हाँ भाई, कैसा लगा आपको अपना हॉस्पिटल? साद ने शाहरुख से पूछा। वो सब कैफेटेरिया में बैठे थे, साद, फिरोज, शाहरुख, तस्बीहा और फाइजा। बहुत अच्छा। मेरे भाई की क्या बात है, शाहरुख ने मौसम का जिक्र फखर से किया। हाँ हाँ, ये तो वक्त बताएगा बेटा। फिरोज ने इसे डराना चाहा। क्यों डरा रहे हो मेरे भाई को, वो सब कुछ संभाल लेगा। तस्बीहा बोली। वैसे एक बात बताओ शाहरुख, के तुम तस्बीहा को आप ही क्यों कहते हो? फाइजा ने शाहरुख से पूछा। पहले शाह ने तस्बीहा को देखा तो वो मुस्कुरा दी। शाह को देखकर फिर वो बोला, मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि मेरी भी बहन हो जिस पर मैं हुक्म चलाऊं। जैसे भाई मुझे ट्रीट करते हैं वैसे ही मैं अपनी बहन को ट्रीट करना चाहता था। बस अल्लाह ने मेरी सुन ली और मुझे आप ही दे दी। शाहरुख ने अपने दिल की बात बताई। मगर तस्बीहा छोटी तो नहीं है तुमसे, फिर तुम इस पर हुक्म कैसे चलाओगे? फाइजा ने एक और सवाल किया इससे, मगर जवाब शाह की जगह तस्बीहा ने दिया। भाई चाहे बड़े हों या छोटे, वो बहनों के लिए हमेशा बड़े ही होते हैं। इसकी बात सुनकर शाहरुख गर्दन अकड़ा कर बैठ गया। इसकी इस हरकत पर सब हंसने लगे। पीछे से मौसम की आवाज पर सब खामोश हो गए, जो कि तस्बीहा को दी गई थी। तस्बीहा। इसकी आवाज सुनकर तस्बीहा उठी और बोली, जी, अकाउंट ऑफिस जाइए और जो पेपर्स आपको दिए हैं वो लेकर मेरे ऑफिस में आए। वह हुक्म सुनाकर सब पर निगाह दौड़ाकर चला गया। ये रहे पेपर्स। वो बिना नोक किए अंदर आई अपनी आदत के मुताबिक और मौसम की टेबल पर पेपर्स रखे। मौसम ने इसे देखा जैसे पता नहीं क्या गुनाह कर दिया हो। मौसम को ऐसे देखते हुए वो बोली, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? वो उठा और इसके पास आया और बोला, मैं तुम्हें यहाँ काम के लिए लाया हूँ, बातें बनाने के लिए नहीं लाया हूँ। काम करो, काम। आइंदा मुझे तुम इस तरह बातें करती ना दिखो। इसका इशारा कुछ देर पहले वाले मंजर की तरफ था। एक काम करो, तुम ना मेरे सांस लेने पर भी पाबंदी लगा दो, तब तुम्हें सुकून मिलेगा, है ना? वो गुस्से से कहती बाहर चली गई। वो गुस्से में ही जा रही थी कि किसी से बुरी तरह टकराई। या अल्लाह, तस्बीहा सर पकड़कर बोली, क्या मसला है, देखकर नहीं चल सकते? वो किसी का गुस्सा किसी पर निकाल रही थी। मैं तो देखकर ही चल रहा था, मगर लगता है आप ये काम सही अंजाम नहीं दे रही थी। इसने तस्बीहा को दिलचस्पी से देखते हुए कहा। हाँ हाँ, सारी गलती मेरी ही है, मुझे तो लगता है मेरा पैदा होना ही गलती है। वो अपने आप से ही बोलती हुई चली गई, मगर जहांगीर की निगाहों ने इसका पीछा दूर तक किया। मैं अंदर आ सकता हूँ? जहांगीर ने मौसम के कैबिन में झांकते हुए इजाजत चाही। जहांगीर, अंदर आओ। मौसम कुर्सी से उठा और इसके गले लगा। कैसा है यार? मौसम ने अलग होते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तू बता कब से आया हुआ है तू यहाँ, और मुझसे मिलने भी नहीं आया? जहांगीर ने इससे खफा होते हुए बोला, यार बस मसरूफ इतना था कि वक्त निकालना नामुमकिन था। मौसम ने इसे सच बताया। चल कोई बात नहीं, अब तो मिलते रहेंगे। वैसे कब तक है तू यहाँ? यार बस शाह जैसे ही सब संभाल लेगा तो मैं चला जाऊंगा। शाह भी आया हुआ है? हाँ यहाँ ही है, घर कब आ रहा है? लगाऊंगा चक्कर जल्द। तुम बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफी? कुछ भी नहीं, बस चलूंगा, ऑफिस जाना है। मौसिब और जहांगीर की दोस्ती यूनिवर्सिटी में हुई थी। मौसम मेडिकल का स्टूडेंट था और जहांगीर बिजनेस स्टूडेंट था। जहांगीर आलम सरदार का बेटा था। कम मौसम भी नहीं था। इन दोनों की दोस्ती वक्त के साथ साथ गहरी होती गई। दरवाजे की दस्तक पर मौसम दरवाजा खोलने के लिए गया तो शाह सामने खड़ा था। भाई से गले मिला और इसे अंदर ले आया। तुम्हें यहाँ का रास्ता किसने बताया और रास्ते के वक्त क्यों आए हो? ये इलाका इस टाइम खतरनाक हो जाता है। मौसम ने फिक्रमंदी से कहा, आपको क्या लगा आप मुझे हॉस्टल में रहने का बोलेंगे और घर का नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? और मुझे एक बात बताएंगे, किस इलाके में रह रहे हैं आप? जो इलाका मेरे आने के लिए खतरनाक है तो वो आप और आप ही के लिए कैसे ठीक है? मौसम इसे जवाब देता इससे पहले तस्बीहा शाह की आवाज सुनकर किचन से बाहर आई। अरे शाह तुम! तस्बीहा इसे यहाँ देखकर हैरान थी। कैसी हैं आप? तुम यहाँ इस वक्त क्यों आई? ये इलाका ठीक नहीं है। तस्बीहा के लहजे में फिक्र साफ थी। वो भी मौसम की तरह बोली तो शाह बोला, अब आप भी भाई की तरह बोल रही हैं। अगर मेरा आना बुरा लगा है तो मैं चला जाता हूँ। शाह ने फुल ड्रामाई अंदाज में कहा। मौसम तस्बीहा को देख रहा था जो इसके लिए फिक्रमंद नजर आ रही थी। अरे ऐसे कैसे चला जाए, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। खैर बैठो, वैसे एक बात बोलूं, आप दोनों एक जैसे ही हैं। शाह की बात पर इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। तस्बीहा ने नजरें घुमाकर शाह से बोली, तुमने खाना खाया? नहीं। चलो मैं खाना लगा रही हूँ। वो कहकर किचन में चली गई। थोड़ी देर में इसने खाना लगाया तो मौसम और शाह भी दस्तरखान पर बैठे। इसने दम का कीमा बनाया था। वाह अपी, कमाल कर दिया। शाह खाना खाते हुए इसकी तारीफ करना तो जैसे अपना फर्ज समझता था। मौसम बोला, चुपचाप करके खाना खाते हैं। कितनी दफा समझाया है शाह? मौसम ने इसे चुप करवा दिया क्योंकि तस्बीहा की तारीफ वो सुन नहीं सकता था। खाना खाने के बाद वो तीनों बैठे चाय पी रहे थे जब शाह बोला, भाई मोम डैड का भी आने का प्रोग्राम है यहाँ। शाह तुमने तो बम ही फोड़ दिया। क्या? कब? मौसम ने फौरन पूछा। पता नहीं, मगर कब आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर।
वो बड़े आराम से इसे बता रहा था। चले मैं निकलता हूँ, शाह ने कप रखा और सोफे से उठते हुए कहा, हॉस्टल पहुंचकर फोन लाजमी कर देना मुझे। मौसम ने इसे तनबीह की। शाह के जाने के बाद तस्बीहा नमाज पढ़ने खड़ी हो गई। वो जब नमाज पढ़कर उठी तो बर्तन धोने लगी। सुबह से ही इसके सर में दर्द हो रहा था, मगर अब बहुत शदीद दर्द हो रहा था। वो मौसम से नहीं कहना चाहती थी, मगर जब इसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो इसने कमरे में जाने का सोचा, क्योंकि मेडिसिन तो मौसम के ही ड्रॉ में थी। वो कमरे में गई तो मौसम अंदर नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, यानी वो नहा रहा था। तो तस्बीहा ने शुक्र किया कि इसकी मदद नहीं लेनी पड़ी। वो नीचे झुककर ड्रॉर से मेडिसिन ढूंढने लगी। कहाँ रखी है मेडिसिन, वो मुंह में ही बड़बड़ा रही थी। और एक ड्रॉर से दूसरी। जब इसे नहीं मिली तो वो उठी और जैसे ही मुड़ी, इसे नहीं पता था कि वो इसके पीछे ही खड़ा है। और वो मौसम से टकराई, इसका पैर मुड़ गया, जिसकी वजह से वो बैलेंस बरकरार नहीं रख सकी और गिरते गिरते बची, क्योंकि मौसम ने इसे पकड़ लिया था। तस्बीहा की सांस रुक गई थी मौसम के इतने करीब, वो भी तब जब वो बिना शर्ट के सिर्फ ट्राउजर में था। तस्बीहा के दोनों हाथ इसके बाजुओं पर थे और मौसम के हाथ इसकी कमर पर थे। यहाँ क्या कर रही हो तुम, मौसम ने इसे इसी पोजीशन में ही पूछा। वो पहली बार ऐसा हुआ था जब तस्बीहा से कुछ कहा नहीं जा रहा था। वो कंफ्यूज सी हो गई थी और मौसम को पता नहीं क्यों इसका ये घबराया हुआ रूप बहुत पसंद आया, इसलिए बात को लंबा करने के लिए बोला, वो क्या? इसकी आंखों में आंखें डाले इसने पूछा। तो तस्बीहा ने छुड़ाना चाहा तो मौसम ने इसे सीधा खड़ा कर दिया, मगर पकड़ अभी भी बरकरार थी। मैं मेडिसिन लेने आई थी, इसने अपने आप को कंपोज करते हुए कहा। किस लिए? तुम्हें क्या हुआ? मौसम ने वजह जाननी चाही तो इसने बताया, मेरे सर में दर्द हो रहा था तो सर दर्द की दवा लेने आई थी। तस्बीहा अब वाकई घबरा रही थी। मौसम के इतना करीब रहना इसके लिए मुश्किल था। वाह, जो दूसरों के सर में दर्द करती है आज उसके सर में दर्द हो रहा है। मौसम ने मुस्कुरा कर कहा तो वो चिढ़ कर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ो मुझे। तस्बीहा ने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की तो मौसम ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। तो तस्बीहा ने इसे धक्का देकर पीछे किया और बाहर चली गई। मौसम इसे जाता देखता रहा। एक तो सर का दर्द, ऊपर से कुछ देर पहले वाली हरकत उसे सोने नहीं दे रही थी। वो उठकर बैठ गई और अपना सर दबाने लगी। मौसम को नींद नहीं आ रही थी। बार बार तस्बीहा का ख्याल आ रहा था कि पता नहीं इसके दर्द सर में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। वो खुद भी अपनी इस हालत से अनजान था कि ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ। काफी अपने दिल को समझाने के बाद जब नहीं माना तो वो उठा, ड्रॉर से सर दर्द की मेडिसिन निकाली और बाहर आया तो वो सोफे पर बैठी अपना सर खुद ही दबा रही थी। ये लो खा लो। मौसम ने इसके आगे मेडिसिन की तो तस्बीहा ने पहले मौसम को देखा फिर मेडिसिन को, मगर ली नहीं। लो भी, वो पहले ही अपनी हालत समझने से कासिर था, ऊपर से वो मेडिसिन नहीं ले रही थी। वो झंझलाते हुए वही मेडिसिन रखकर कमरे में चला गया। तस्बीहा की हालत का कोई ठिकाना नहीं था। वो मौसम को जाता देखती रही, फिर मेडिसिन खाकर सोने लेट गई। सुबह जब वो नमाज के लिए मस्जिद जाने के लिए कमरे से बाहर आया तो वो सोफे पर ही सो रही थी। वो वहीं खड़ा इसे देखने लगा। वो सोते हुए किसी मासूम से बच्चे की तरह लग रही थी। मौसम आगे बढ़ा और इसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया, फिर सर झटक कर बाहर चला गया। वापिस आया तो वो सोफे पर नहीं थी। इसने उधर उधर देखा तो किचन से बाहर आई, हाथ में चाय का कप था। मौसम इसे देखकर आगे बढ़ गया। ये तस्बीहा कहाँ है, नजर नहीं आ रही आज? साद ने फिरोज से पूछा। यार ज्यादातर वो चाइल्ड वार्ड में ही पाई जाती है, अभी भी शर्त लगा ले वहीं मिलेगी, फिरोज ने बताया। यार वो जो कल बच्चा आया था, क्या नाम था उसका? हसन। हाँ हसन। वो कैसा है, उसने कुछ खाया या नहीं? साद ने हसन के बारे में पूछा, जो कि 10 साल का था। वो इतना जिद्दी था कि कुछ खा पी ही नहीं रहा था। क्या हो रहा है? मौसम पीछे आया और साद के कंधे पर हाथ मारते हुए पूछा और कुर्सी आगे करके बैठ गया। वो तीनों इस वक्त कैफेटेरिया में थे। कुछ नहीं, तू बता क्या चल रहा है? फिरोज चाय पीते हुए बोला। कुछ नहीं, मौसम की चाय आ गई थी, वो चाय पीते हुए बोला। इस बच्चे का क्या हुआ? साद ने मौसम से पूछा। कौन सा बच्चा? मौसम ने ना समझी से पूछा। हसन की बात कर रहा है, फिरोज ने इसे बताया। अच्छा वो, हाँ यार वो कुछ खा ही नहीं रहा, कल भी इसे ड्रिप के इंजेक्शन के जरिए खुराक दी थी। मौसम ने तफसील बताई। मौसम, ये जहांगीर क्यों आया था यहाँ? फिरोज ने इससे जहांगीर के बारे में पूछा। वो मुझसे मिलने आया था, मौसम ने सरसरी सा बताया। दूर रहना इससे, मुझे वो बंदा कुछ अजीब लगता है। तू खुद सोच, इस जैसा मसरूफ बंदा यहाँ आएगा सिर्फ तुझसे मिलने? फिरोज ने अपना खदशा जाहिर किया। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, उसे पता चला मैं यहाँ हूँ तो वो चला आया। मौसम ने इसे समझाना चाहा। ठीक है, तू कह रहा है तो मान लेते हैं, मगर एहतियात बेहतर है, फिरोज ने कहा। चलो मैं चलता हूँ। मौसम ने चाय खत्म की और उठ गया। ले जाओ, मैंने नहीं खाना कोई खाना। हसन नर्स पर चिल्ला रहा था। तस्बीहा जो कि वहां से गुजर रही थी, इतनी तेज आवाज सुनकर वो अंदर गई तो नर्स इसे खाना खिलाने के जतन कर रही थी।
क्या हुआ? तस्बीहा ने नर्स से पूछा। वो ये खाना नहीं खा रहे हैं, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ। नर्स ने अपनी मुश्किल बताई। अच्छा आप जाएंगे, मुझे दे दें, तस्बीहा ने इस नर्स से कहा तो वो वहां से चली गई। तो क्या नाम है आपका? तस्बीहा ने इससे पूछा, मगर वो कुछ नहीं बोला। ओह, तो तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? तस्बीहा ने इससे दूसरा सवाल किया, मगर इसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। वैसे तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ऐसा मरीजों वाला खाना कौन खाता है? इसने सूप का एक चम्मच पिया और बुरा सा मुंह बनाकर बोली। तो हसन इसे देखने लगा, फिर बोला, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मगर मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। हसन ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, अरे ऐसे कैसे कोई नहीं सुन रहा? मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त, मैं सुनूंगी तुम्हारी बात, मुझसे दोस्ती करोगे? तस्बीहा ने अपना हाथ इसके आगे किया तो पहले इसने तस्बीहा के हाथ को घूरा, फिर तस्बीहा को, और फिर अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। ये हुई ना बात। तस्बीहा ने नर्स को बुलवाया, एक काम करें, दूसरा सूप ला दें, और हाँ थोड़ा मजेदार लाइएगा। तस्बीहा ने नर्स से कहा और आंख मार दी, जिससे वो समझ गई थी कि वही सूप लाना है, मगर गरम। आप कहाँ जा रही हैं? मौसम ने नर्स से पूछा। वो तस्बीहा जी ने मुझे कहा है कि हसन के लिए दूसरा सूप लाऊं, वही लेने जा रही हूँ, इसने मौसम को बताया। दूसरा सूप? जी, कहाँ है वो हसन के रूम में है, नर्स बताकर चली गई और मौसम ने हसन के कमरे का रुख किया। जब वो वहां पहुंचा तो वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मौसम हैरान रह गया कि जो बच्चा 2 दिन से सिवाय चीखने के कुछ नहीं कर रहा था, वो तस्बीहा से हंस हंस कर बातें कर रहा था। नर्स भी सूप ले आई, तस्बीहा ने अपने हाथ से इसे सूप पिलाया और वो पी भी गया। मौसम खुश भी हुआ और थोड़ा हैरान भी। जब वो इसे लिटा कर जाने लगी तो हसन बोला, तुमने कहा था कि स्टोरी सुनाऊंगी, वो कहाँ है? वो मुंह बनाकर बोला, ओ हाँ, मगर मेरे पास तो कोई किताब नहीं है, मैं कल जरूर लेकर आऊंगी। तस्बीहा ने इसे बहलाना चाहा, मगर वो जिद करने लगा। तो मौसम ने अपना मोबाइल निकाल कर तस्बीहा को दिया और बोला, इसमें सर्च करके इसे कहानी सुना दो। तस्बीहा ने मौसम से मोबाइल लिया और हसन से बोली, हाँ भाई, कौन सी कहानी सुनोगे? तस्बीहा ने मोबाइल में देखते हुए कहा, लव स्टोरी। हसन ने मजे से कहा तो तस्बीहा ने हैरत से हसन को देखा, फिर मौसम को, जो चेहरा नीचे किए मुस्कुरा रहा था। तस्बीहा ने मौसम को घूर कर देखा। मैं जा रहा हूँ, काम हो जाए तो मोबाइल दे देना, मौसम कहकर कमरे से चला गया और तस्बीहा इसे स्टोरी सुनाने लगी। वो स्टोरी सुनते सुनते सो गया तो तस्बीहा वहां से आ गई, मौसम का मोबाइल देने इसके कैबिन में गई। तुम्हारा मोबाइल? तस्बीहा ने इसका मोबाइल इसके आगे किया। सुना दी लव स्टोरी? मौसम ने मोबाइल लेते हुए शरीर लहजे में कहा। हाँ सुना दी, तस्बीहा ने थके हुए अंदाज में कहा। थैंक्स, मौसम ने नरमी से कहा। किस लिए? स्टोरी सुनाने के लिए? वो नासमझी से बोली। नहीं, हसन को संभालने के लिए। ओह अच्छा, इसने ओ को लंबा करते हुए कहा। खैर चलती हूँ। वो जाने लगी, फिर कुछ याद आने पर मुड़ी और मौसम से बोली, एक बात पूछूं मौसम? हाँ पूछो। वो कुछ ज्यादा ही नरम पेश आ रहा था। हसन को क्या हुआ है? मेरा मतलब है कि उसे क्या बीमारी है? एक सवाल जो इसे कब से परेशान कर रहा था, आखिर पूछ ही लिया। मौसम ने लंबी सांस ली, फिर बोला, इसे कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। मौसम ने दुख से बताया। क्या? तस्बीहा की आवाज किसी खाई से आती मालूम हुई, मगर वो तो बहुत छोटा है, उसे नहीं पता वो क्या कह रही थी। बीमारी उम्र नहीं देखती तस्बीहा। मौसम ने इसकी आंखों में आंसू देख लिए थे। तस्बीहा बेयकीनी से इसे देख रही थी। वो उठी और मरे मरे कदमों से बाहर निकली। मौसम को इसे देखकर दुख हुआ। वो घर पहुंचे तो तस्बीहा ने खाना लगा दिया और खुद सहन में चली गई। जब वो काफी देर नहीं आई तो मौसम के सहन में गया तो वो कुर्सी पर घुटनों में मुंह रखकर बैठे कुछ सोच रही थी। तस्बीहा, यहाँ क्या कर रही हो? खाना नहीं खा रही? इसकी आवाज सुनकर तस्बीहा ने चेहरा उठाया। इसकी आंखें लाल हो रही थीं। तुम रो क्यों रही हो? क्यों, क्या हुआ है? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है अभी। मौसम को समझ नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या है। मौसम, वो कितनी तकलीफ में होगा। तस्बीहा की आंखों से आंसू निकलने लगे। तुम हसन की बात कर रही हो? मौसम इसे पहली मर्तबा उदास और रोता हुआ देख रहा था। मौसम के सवाल पर इसने सर हाँ में हिलाया। तस्बीहा, ये सब अल्लाह की मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दुआ दे सकते हैं, इसमें शफा देना अल्लाह का काम है। और फिर मौत तो बरहक है ना, कुछ जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं, कुछ देर से, मगर जाना तो है ना। वो पहली बार इस तरह नरमी से इसके साथ बात कर रहा था। चलो खाना खा लो, ठंडा हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही। तुम खा लो। वह अभी भी दुखी थी। तुम चल रही हो या फिर उठा कर ले जाऊं? मौसम ने तेवड़ी चढ़ा कर कहा। तस्बीहा चुपचाप उठी और अंदर चली गई। तस्बीहा जोहर की नमाज पढ़कर कैफेटेरिया में आई तो सब वहीं बैठे बातें और हंसी मजाक कर रहे थे। वो वहां आकर बैठी तो साद बोला, यार तस्बीहा की गुड्डोल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है हॉस्पिटल में, तुम लोगों ने नोट किया? साद ने उसे तंग करना चाहा। मौसम भी वहीं बैठा था। तस्बीहा पहले तो मुस्कुराई और बोली,
اللہ تو سب کو عزت دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں اعزاز کی اس مسند پر بٹھانا چاہتا ہے جس کے ہم لائق تو نہیں ہوتے، لیکن وہ ہماری اوقات نہیں اپنی عطا دیکھتا ہے اور انسان ذلت کی راہ پہ ہمیشہ چلتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس راہ میں سوائے رسوائی اور خالی دامن کے کچھ ہاتھ نہیں آنا۔ لیکن نفس کی انگلی تھامے شیطان کی راہ پر چلتے انسان پھر ایسی بھول بھلیوں میں کھو جاتا ہے کہ جس سے واپسی کے تمام راستے کھو جاتے ہیں اور مسدود راہوں پہ پھر اللہ کی یاد ستانے لگتی ہے۔ ہمیں اللہ تبھی یاد کیوں آتا ہے جب گناہوں کی ذلت سارے وجود کا احاطہ کر لیتی ہے، جب نفس کی دھول سے بند آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں، جب مردہ روح میں ظلمت کے اندھیرے اپنے پنجے گاڑ لیتے ہیں۔ یہ بھی نعمت ہے، ایک نعمت اللہ کا اس وقت یاد آ جانا۔ کتنے ہی اس لذت یاد الہی سے ناآشنا اس دنیا سے چلے گئے، اور اللہ چاہے ذلت کی پستیوں میں ہی کیوں نہ یاد آئے، اسے یاد کر لینا۔ اللہ کو کیچڑ میں لپٹا کنول بھی قبول ہے، وہ ہاتھ بڑھا کر اپنی محبت سے بہت چاہت سے اس کیچڑ کو دھو ڈالے گا۔ اسے کبھی بھولنا مت، اسے بس اخلاص اور ندامت کا ایک چھوٹا سا آنسو منانے کے لیے کافی ہے۔ سب اس کی بات کو سن کر اپنا تجزیہ خود کر رہے تھے، ہمیں بھی اپنا تجزیہ کر لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر ایمرجنسی، ایک وارڈ بوائے نے آ کر موصف کو بتایا تو وہ فوراً بھاگا۔ جہانگیر تم کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ موصف جہانگیر کو دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ موصف دادو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، تم دیکھ لو جلدی۔ جہانگیر نے اپنی دادی کا بتایا، وہ بہت پریشان تھا۔ جہانگیر اپنی دادی سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں دیکھتا ہوں، تم پریشان نہ ہو، موصف نے اسے دلاسا دیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر آیا اور جہانگیر سے بولا، 2 دن میں دادو کو یہیں رکھوں گا، صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے۔ موصف نے اسے پروفیشنل وے میں کہا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے پریشانی سے کہا، ہاں ہاں بس کچھ ٹیسٹ کروں گا۔ موصف نے اسے تسلی دی، سر آپ باہر جائیں، مجھے ان کی ECG کرنی ہے۔ نرس اسے کب سے کہہ رہی تھی مگر وہ سن ہی نہیں رہا تھا، بس اپنی دادی کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا۔ وہ انہیں ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ جب وہ بار بار بول کر اسے تنگ کر رہی تھی تو وہ اکتا کر بولا، آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ سر آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں، آپ یہاں نہیں رک سکتے۔ نرس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تسبیحہ جو وہاں آئی اسے اس نرس سے کام تھا، مگر وہاں آ کر اس نے دیکھا کہ وہ نرس کسی کو بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہے مگر وہ نہیں سن رہا۔ تسبیحہ کو غصہ آیا، وہ وہاں گئی اور بولی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ جہانگیر کی پیٹھ تھی اس کی طرف، اس نے نرس سے پوچھا تو وہ بولی، میں کب سے انہیں سمجھا رہی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں مگر یہ سن ہی نہیں رہے۔ نرس نے تنگ آ کر تسبیحہ کو بتایا تو تسبیحہ نے جہانگیر سے کہا، ہیلو۔ اس نے جہانگیر کے آگے چٹکی بجائی تو اس نے پلٹ کر دیکھا تو تسبیحہ کو اپنے سامنے پایا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کہہ رہی ہیں آپ سے؟ تسبیحہ نے تھوڑا غصے سے کہا، میں نے تو ان سے کہا ہے کہ انہیں جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ جہانگیر نے تسبیحہ کو ایسے کہا جیسے کوئی بچہ کسی کی شکایت لگا رہا ہو۔ جہانگیر کی بات سن کر تسبیحہ نے نرس کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے پوچھا تو وہ بولی، میم مجھے ان کی ECG کرنی ہے۔ وہ آگے بولتی کہ تسبیحہ نے اسے روک دیا اور جہانگیر سے بولی، آپ اٹھیں اور آئیے میرے ساتھ۔ جہانگیر نے اسے ایسے دیکھا کہ کہہ رہا ہو کہ مجھے نہیں جانا۔ تسبیحہ نے نرم لہجے میں کہا، دیکھیے انہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا، بس کچھ دیر کی ہی بات ہے، پھر آپ اور ان کے پاس آ جائیے گا۔ تسبیحہ نے نرمی سے کہا تو جہانگیر نے پہلے اپنی دادی کا ہاتھ چوما اور اٹھ کر تسبیحہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وہ باہر آئی تو تسبیحہ نے اس سے پوچھا، وہ کون ہے آپ کی؟ میری دادو ہیں وہ، کیا ہوا ہے انہیں؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ کل رات ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی تو میں انہیں یہاں لے آیا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، پریشان نہیں ہو آپ۔ تسبیحہ نے مسکرا کر کہا تو 1 منٹ کے لیے تو جہانگیر کا دل کیا کہ اس کے چہرے سے نظریں ہی نہ ہٹائے۔ اتنے میں نرس بھی باہر آ گئی۔ تسبیحہ بولی، لے ہو گیا کام، آپ ایسے ہی گھبرا رہے تھے، جائیے اب اندر، اس نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ مگر جہانگیر کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے وہیں روک لے مگر وہ جا چکی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اندر چلا گیا۔ یار میری بات تو سنو۔ نور ہیلو۔ شاہ موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ جب سعد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے موبائل بند کر دیا کیونکہ کال تو ویسے ہی کٹ گئی تھی۔ میرے آتے ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ سعد نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ نہیں وہ کال ہی کٹ گئی تھی، شاہ نے اپنی صفائی دی۔ اچھا تو نور نے بات نہیں کی؟ سعد نے نور کا نام لیا تو شاہ شاکڈ رہ گیا کہ اسے کیسے پتا چلا؟ تمہیں کیسے پتا نور کا؟ بیٹا ہم اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، سعد نے اپنا کالر ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا پتا ہے تمہیں؟ شاہ نے اس سے جاننا چاہا کہ وہ کیا جانتا ہے۔ وہ میں بتا ہی دوں گا، پہلے تو بتا کہ یہ کب سے چل رہا ہے اور موصف کو پتا ہے اس سب کے بارے میں؟ سعد نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس سے پوچھا تو شاہ بولا، تو اپنا منہ بند رکھے گا تو نہیں پتا چلے گا۔ شاہ نے برا سا منہ بنا کر کہا،
तो साद हंसने लगा। हंस ले बेटा, तेरा भी वक्त आएगा तब पूछूंगा तुझसे। शाह ने एक मुक्का उसके कंधे पर मारा। अच्छा बता, मसला क्या है? हो सकता है मैं कुछ मदद कर दूं। साद ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। नहीं, मैं कर लूंगा खुद ही कुछ ना कुछ। शाह ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मगर कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। इसने कहा तो शाह बेदिली से मुस्कुराया और उठकर चला गया। क्या हुआ है, इतनी खामोश क्यों हो? तस्बीहा ने फाइजा से पूछा, जो खामोश बैठी थी। मैं कुछ सोच रही हूँ, फाइजा ने इसे बताया। हैं, सच्ची तुम ये काम भी करती हो? तस्बीहा ने हंसते हुए कहा। मैं संजीदा हूँ, फाइजा बोली। अच्छा बताओ, हुआ क्या है, क्या सोचा जा रहा है? तस्बीहा ने संजीदगी से कहा। यार, फिरोज का बर्थडे है कल। मैं सोच रही थी कि क्यों ना इसे सरप्राइज दें। फाइजा ने तस्बीहा से राय चाही। आइडिया तो अच्छा है, तैयारी शुरू करो। क्या करना है मुझे बताओ। फार्म हाउस में अरेंजमेंट कर लेते हैं। किसके फार्म हाउस में? मौसब के। इसका फार्म हाउस भी है, तस्बीहा ने दिल में सोचा। हाँ तो तुम मौसब से बात कर लो, तस्बीहा ने कहा, क्योंकि इसे पता था वो बोलेगी तो वो कभी इजाजत नहीं देगा। हाँ मैं मौसब से बात करती हूँ, वो ये कहकर मौसब को ढूंढने भागी। क्या हाल है दोस्त? तस्बीहा हसन के रूम में आई थी इससे मिलने। इत्तेफाक से मौसब भी वहीं था, इसकी रिपोर्ट्स चेक कर रहा था। मैं तुमसे नाराज हूँ, हसन ने मुंह बनाकर कहा। हैं, वो क्यों? तस्बीहा की समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तुमने कहा था कि हम कल मूवी देखेंगे, इसने तस्बीहा को याद दिलाया। तस्बीहा ने अपने दांतों तले जुबान दबाई, क्योंकि वो वाकई भूल गई थी। मौसम ने तस्बीहा को देखा, जो इसे ही देख रही थी कि मूवी कैसे दिखाऊं इसे। वो समझ गया और बोला, मेरे ऑफिस में जाओ, वहां लैपटॉप होगा, वो लेकर आओ। तस्बीहा गई और लैपटॉप लेकर आई। मौसम ने पासवर्ड खोला और तस्बीहा को दे दिया। तस्बीहा हसन के बराबर में बैठ गई और वो दोनों मूवी देखने लगे। मौसम वहां से चला गया। तस्बीहा तुम भी चलो ना मेरे साथ, यहाँ करीब में ही तो है मॉल। फाइजा ने इससे जिद की। यार मैं कैसे जा सकती हूँ, मौसम सर इजाजत नहीं देंगे। इसने अपनी मुश्किल बताई। तुम एक दफा पूछ कर तो देखो। फाइजा ने इसे फोर्स किया। अच्छा देखती हूँ, इसे पता था इजाजत तो मिलनी नहीं है, फिर भी कोशिश करके देख लेती हूँ। वो बिना दस्तक के ही इसके कैबिन में गई, जैसा वो हमेशा करती थी। मौसम ने इसे देखा और एक लंबी सांस ली, फिर नफी में सर हिलाकर फाइल देखने लगा। मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या? वो फाइजा मुझे अपने साथ मॉल जाने का कह रही है। मैं जाऊं? इसे बताना नहीं, इजाजत लेना कहते हैं। मौसम ने इसकी तस्हीह की। तुम समझ गए हो ना, काफी है, मैं जाऊं? तस्बीहा ने छिड़ते हुए कहा तो मौसम ने इसे देखा, फिर बोला, करना क्या है वहां जाकर तुमने? वो फिरोज का बर्थडे है ना, इसकी तैयारी के लिए। तस्बीहा ने सच सच बता दिया। ठीक है जाओ। तस्बीहा को यकीन नहीं आ रहा था कि इसने इजाजत दे दी। वो मौसम को हैरानगी से देख रही थी। इसकी नजर जब अपने ऊपर महसूस हुई तो मौसम ने फाइल से नजरें घुमाकर इसे देखा तो वो इसे ही देख रही थी। अब क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझे इजाजत दे दी है। इसने दिल की बात बोल दी। वो ऐसी ही थी, जो बात इसके दिल में होती वही जुबान पर। मौसम ने इसे सिर्फ घूरा, जिस पर वो चुप करके बाहर निकल गई। वो दोनों मॉल में शॉपिंग कर रही थी फिरोज के बर्थडे के लिए। वो दोनों एक शॉप पर खड़ी थी जब पीछे से किसी की आवाज आई। अरे आप लोग यहाँ! इसकी आवाज पर पलट कर देखा तो पीछे जहांगीर खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फाइजा बोली। पहले सवाल मैंने किया था, जहांगीर ने सबिहा को देखते हुए फाइजा को जवाब दिया। तो इसकी बात पर फाइजा बोली, वो फिरोज का बर्थडे है तो इसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है, इसी की तैयारी कर रहे हैं हम। ओह जबरदस्त, कब है बर्थडे? कल, फाइजा ने खुशी खुशी बताया। मुझे नहीं बुलाएंगी? जहांगीर ने फाइजा से कहा। तो पहले तो फाइजा ने तस्बीहा को देखा, जो कि कार्ड देखने में मसरूफ थी। फिर जहांगीर से बोली, आप आएंगे अगर हम कहेंगे तो? फाइजा ने उल्टा इससे सवाल किया। क्यों नहीं, आप कहकर तो देखें। जहांगीर ने एक अदा से बोला। तो तस्बीहा ने कार्ड से नजरें हटाकर इसे देखा, जो तस्बीहा को ही देख रहा था। तस्बीहा ने नजरें घुमा ली। ऐसी बात है तो कल आप मौसब के फार्म हाउस पहुंच जाइएगा। बल्कि नहीं, एक काम करें, आप मौसब, साद और फिरोज के साथ ही आ जाएं। फाइजा ने इसे तफसील बता दी। तस्बीहा का दिल कर रहा था कि फाइजा का सर दीवार में मार दे। हाँ ये ठीक है, फिर कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। जहांगीर ने प्रोग्राम डन करते हुए वहां से चला गया। इसके जाते ही तस्बीहा फाइजा पर चढ़ गई। क्या जरूरत थी इसे इनवाइट करने की? यार मैंने नहीं, इसने खुद ही अपने आप को इनवाइट किया है। फाइजा बेचारी बोली। हाँ, इसे पूरा प्लान तो इसकी फूफा बता रही थी ना। इसे अभी भी गुस्सा था। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वो मौसब का बहुत अच्छा दोस्त है। फाइजा ने एक और दलील पेश की। मौसब सर का फ्रेंड है तो वो इनवाइट करें, तुमने क्यों किया? तस्बीहा की टांग वहीं अड़ी हुई थी। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें मना कर देती हूँ फोन करके। फाइजा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। हाँ अब अच्छा लगेगा ना, पहले बुला लिया बाद में मना कर दिया। एक मिनट, तुम्हारे पास इसका नंबर भी है? हाँ, उन्होंने खुद दिया था जब उनकी दादी एडमिट थी। इसकी बात सुनकर तस्बीहा ने इसे खा जाने वाली नजरों से देखा।
कल का प्लान क्या है? मौसम ने फाइजा से पूछा। वहाँ साथ शाह, तस्बीहा सब मौजूद थे। फिरोज को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में, वरना सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। मैं और तस्बीहा शाह के साथ पहले फार्म हाउस चली जाएंगी अरेंजमेंट के लिए, फिर तुम, साद और जहांगीर मिलकर फिरोज को किसी बहाने से वहां ले आना। इसकी बात के इख्तिताम पर साद बोला, ये जहांगीर कहाँ से आ गया बीच में? साद ने अब्रू उचका कर पूछा। वो इस दिन मॉल में मिल गया था और इसने बोला कि मुझे नहीं बुलाओगी, तो मुझे मना करना अच्छा नहीं लगा। सॉरी, तुम लोगों से पूछे बगैर मैंने। फाइजा ने शर्मिंदा होते हुए बताया कि इनसे पूछे बगैर इसने जहांगीर को इनवाइट कर लिया। वो कुछ और बोलती इससे पहले मौसम बोला, कोई बात नहीं। मौसम को इसका शर्मिंदा होना अच्छा नहीं लगा। आप भी चलें? शाह इसके पास आया और तस्बीहा को फार्म हाउस चलने को कहा। हाँ चलते हैं, बस ये अकाउंट्स देख लूं। तस्बीहा ने मसरूफ से अंदाज में कहा। तो ये आप क्यों देख रही हैं? ये तो अकाउंटेंट का काम है, शाह ने उकताते हुए कहा। हाँ, वो आज सर नहीं आए तो मैं देख रही हूँ, आखिर अपनी डिग्री कहीं तो इस्तेमाल करूँ। तस्बीहा ने मुस्कुराते हुए शाह से कहा। आप बिजनेस स्टूडेंट थी? शाह ने हैरत से पूछा। जी, इसने जी को लंबा करते हुए कहा। लो, मैं तो अभी तक यही समझ रहा था कि आप इंटर की स्टूडेंट होंगी। शाह ने इसे नई बात बताई। क्या? तस्बीहा ने हैरत से पूछा। हाँ, वाकई आपको देखकर कोई भी यही समझेगा। हर कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं होता। तस्बीहा ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा तो वो बोला, आप भी यही कह रही हैं, नूर भी यही बोलती है। शाह रवानी से बोलता गया और जब एहसास हुआ तो अपनी जुबान तातों तले दबा ली। कौन नूर? तस्बीहा ने हैरत से पूछा, क्योंकि ये नाम इसने शाह के मुंह से पहली बार सुना था। हमें देर हो रही है, मुझे लगता है अब चलना चाहिए। शाह ने बात को खत्म करने के लिए कहा, मगर वो भी तस्बीहा थी, ऐसे छोड़ ही ना दे इसे। कोई देर नहीं हो रही, पहले बताओ नूर कौन है? तस्बीहा ने इसे आंखें दिखाते हुए कहा। पहले प्रॉमिस करें भाई को ये नहीं बताएंगी, शाह ने हार मानते हुए कहा। ये तो बात सुनने के बाद डिसाइड होगा बेटा, तस्बीहा ने इसे पुचकारते हुए कहा। वो नूर मेरी क्लास फेलो थी मेडिकल कॉलेज में। सिर्फ क्लास फेलो? तस्बीहा ने ब्रोच कर पूछा। नहीं, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ओ, तस्बीहा ने ओ को लंबा करते हुए कहा। तो मसला क्या है? क्या वो मान नहीं रही? नहीं, वो भी मुझसे प्यार करती है। इनफैक्ट तो हमारी लड़ाई भी अभी इसी बात पर चल रही है कि मैं इसके घर रिश्ता क्यों नहीं भेज रहा। शाह ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, तो मॉम डैड को बता दो। बता क्यों नहीं रहे? इसे भी अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों नहीं बता रहा। यार भाई भाई नहीं मानेंगे। क्यों? मौसम को क्या प्रॉब्लम है? भाई चाहते हैं कि पहले मैं डॉक्टर बन जाऊं, इसके बाद कुछ और करने का सोचूं। शाह ने मौसम का पॉइंट बताया तो तस्बीहा ने अपना हाथ सर पर मारा। या अल्लाह, क्या है ये बंदा। चलो चलते हैं, देर हो रही है। मैं मौसम को बता दूं, वरना फिर से सुनने को मिलेगी। तस्बीहा ने बात खत्म करते हुए कहा। मौसम तस्बीहा अंदर आई तो वो चौंक उठा, क्योंकि वो आई ही इतनी जल्दी में थी। वो अक्सर ऐसे ही आती थी। तुम कभी आराम से क्यों नहीं आती? इसने तस्बीहा को घूरते हुए कहा। आ सकती हूँ, इसने बड़े आराम से कहा। तो आती क्यों नहीं हो? वो तरकीब ब तरकीब बोला। अगली बार सोचूंगी इस बारे में भी, वो चिढ़कर बोली। लेकिन अभी मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैं और फाइजा शाह के साथ जा रहे हैं। इतनी जल्दी क्यों? मौसम ने झट पूछा। तैयारियां जो करनी है, इसने भी इसके अंदाज में कहा। हमें वहां रात में पहुंचना है और तुम सुबह से ही जा रही हो। वो उलझा हुआ था, ऐसा तस्बीहा को लगा। जाने में भी टाइम लगेगा। तस्बीहा ने इसकी अक्ल पर मातम करते हुए कहा तो वो खामोश हो गया। तो मैं जाऊं? तस्बीहा ने पूछा तो इसने सिर्फ गर्दन हिला दी। इसे गए अभी चंद घंटे ही हुए थे और इन चंद घंटों में वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। इसे कितने काम खुद करने पड़ गए थे। अब तस्बीहा का गुस्सा दूसरों पर उतर रहा था। टी बॉय इसके लिए कॉफी बनाकर लाया। एक घूंट लेते ही इसने थूक दी और इससे बोला, ये कॉफी बनाई है तुमने? वो गुस्से से चीखा। सॉरी सर, मैं नया आया हूँ तो मुझे पता नहीं है आपका टेस्ट। और वैसे भी आपकी कॉफी हमेशा तस्बीहा मैडम ही बनाती हैं। इसने जैसे ही तस्बीहा का नाम लिया तो वो और गुस्सा हो गया। अच्छा, यानी तस्बीहा मैडम नहीं होंगी तो मुझे कॉफी पीनी ही नसीब नहीं होगी। मौसम ने दांत पीसते हुए इंतहाई गुस्से में कहा। मैं दूसरी बना देता हूँ। इस बेचारे को अपनी नौकरी की फिक्र थी, इसलिए बोला। कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मौसम गुस्से से धाड़ा तो वो लड़का जाने लगा के साथ मौसम के कैबिन में आया और इसे गुस्से में देखकर बोला, क्या हुआ? इतनी गर्मी क्यों हो रही है? साद ने टी बॉय को देखते हुए कहा तो वो बोला, डॉक्टर साहब को कॉफी पसंद नहीं आई। वो मुंह लटका कर बोला, कोई बात नहीं, मुझे दे दो, तुम जाओ। साद ने इससे कॉफी ली और मौसम के सामने जाकर बैठ गया। वो कुछ बोला नहीं, बस मौसम को टिकटिकी बांधे देख रहा था। मौसम ने चिढ़ते हुए कहा, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है? देख रहा हूँ, अभी उसे गए चंद घंटे ही हुए हैं तो जनाब का ये हाल है। जब वो हमेशा के लिए चली जाएगी तब क्या होगा? साद ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा। किसकी बात कर रहा है तू? मौसम को वाकई समझ नहीं आया कि वो किसकी बात कर रहा है। अभी वो इस कंडीशन में नहीं था कि वो कुछ और सोचता।
तो वाकई इतना शरीफ है या मुझे दिखा रहा है? साद उसे मजीद तंग करने लगा। पहेलियां क्यों बुझवा रहा है? सीधा सीधा बताना, कौन जा रहा है? मौसम ने तंग आकर कहा। तस्बीहा, तस्बीहा की बात कर रहा हूँ। इसने मौसम की आंखों में देखते हुए कहा। तस्बीहा कहाँ जा रही है और क्यों? इसके जाने का सुनकर ही उसे कुछ अजीब लगा। क्यों का क्या मतलब? तू कब तक इसे इस तरह रखेगा? एक ना एक दिन तो तेरा फैसला यही होगा ना। आखिर को अपना बदला भी तो पूरा करना है ना। साद की नजरें इसके चेहरे पर ही थीं। वो मौसम के चेहरे के उड़ते रंग देख सकता था, इसलिए थोड़ा रुक कर बोला, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे इससे मोहब्बत हो गई हो? साद की बात सुनकर मौसम बिल्कुल खामोश हो गया। बहुत बुरी बीमारी में मुब्तला हो गया है तू। इसका तो कोई इलाज भी नहीं है डॉक्टर साहब। साद ने हंसते हुए कहा तो मौसम बोला, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं। जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मौसम ने फाइल अपने मुंह के आगे कर ली तो साद बोला, वैसे ऐसा हो जाए तो कोई बुराई तो नहीं है। साद ने शरारत से कहा तो मौसम ने इसे घूरा और बोला, तुझे और कोई काम नहीं है? मौसम ने इसे भगाना चाहा। नहीं, साद ने दांत दिखाते हुए कहा तो वो बोला, अच्छा ये बता निकलना कब तक है हमें? वो फार्म हाउस जाने के बारे में पूछने लगा तो साद बोला, देखा कहा था ना, आ रही है ना उसकी याद? साद ने छेड़ते हुए कहा तो मौसम ने पैंट खींच कर इसको मारा, मगर तब तक वो बाहर भाग चुका था। शाम को वो सब फार्म हाउस के लिए निकल गए, फिरोज को ये कहकर कि सब मिलकर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, और इसे जबरदस्ती तैयार किया क्योंकि वो जाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। अब मूड ठीक कर ले यार, साद ने फिरोज से कहा जो मुंह फुला कर बैठा था। तुम लोगों को सच में नहीं पता आज क्या है? फिरोज ने मौसम और साद को देखते हुए कहा, यार आज हफ्ता है ये पता है, इसके अलावा और क्या है? साद ने नासमझी से कहा, लानत हो तुम जैसे दोस्तों पर। फिरोज को ये दुख था कि इसकी बर्थडे किसी को याद नहीं है। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई और सबसे अच्छी बात ये थी कि फिरोज आधे रास्ते में ही सो गया था, और जब वो लोग वहां पहुंचे तो मौसम ने इसे उठाया नहीं बल्कि इसे झंझोर दिया। वो हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? इस बेचारे ने इधर उधर देखा तो बोला, ये कहाँ आ गए हम? अंदर चले। मौसम ने इसके गले में हाथ डालते हुए इसे अंदर ले गया। वो अंदर आए तो अंधेरा था। फिरोज ने मौसम से कहा, अरे ये कहाँ ले आया? वहां काफी अंधेरा था। अंदर तो आ। मौसम और बाकी सब थोड़ा अंदर आए तो एकदम से लाइट ऑन हुई और वो सब एक आवाज में चीखते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू फराज। फिरोज तो हैरान रह गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। फिरोज तो हैरान रह गया था। इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। जब मौसम की नजर तस्बीहा पर पड़ी तो इसे ऐसे लगा जैसे इसकी जिंदगी में ऑक्सीजन वापस आ गया हो, और ऐसा इसे पहली मर्तबा महसूस हुआ था। वो खुद भी अपनी कैफियत से ना वाकिफ था, मगर वो अकेला नहीं था, कोई और भी था जो तस्बीहा को देखकर पलकें झपकाना भूल गया था। तस्बीहा जो हंसते हुए फिरोज को विश कर रही थी, मौसम को लगा कि ये वक्त बस यहीं थम जाए। दिन भर की जो चिड़चिड़ाहट थी वो तो कहीं गायब ही हो गई थी। फिरोज सबसे गले मिल रहा था, मौसम से भी मिला। फिरोज से गले मिलते हुए मौसम की नजर जहांगीर पर पड़ी। इसने जब इसकी सीध में देखा तो वो तस्बीहा को ही देख रहा था। मौसम को लगा शायद इसे कोई धोखा हुआ है। इसने अपना ख्याल समझकर झटक दिया। तुझे पता है ये आइडिया किसका था? शाह ने फिरोज से कहा। किसकी प्लानिंग थी? फिरोज ने शाह से कहा तो वो बोला, ये सारा आइडिया फाइजा का था, इसने ये सब प्लान किया है। शाह के बजाय तस्बीहा ने जवाब दिया तो फिरोज बोला, वैसे मुझे भी फाइजा से कुछ कहना है। फिरोज ने फाइजा की तरफ देखते हुए कहा तो साद बोला, वो क्या? फिरोज बगैर कोई जवाब दिए फाइजा के सामने गया और अपना एक घुटना जमीन पर टेक कर बैठा और अपना एक हाथ फाइजा के आगे करके बोला, विल यू मैरी मी? फाइजा तो शॉक्ड थी कि वो इसे ऐसे प्रपोज करेगा। उसकी इस हरकत पर सबने आवाजें लगानी शुरू कर दी। ओ, सब एक साथ बोले। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।